नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश का तीसरा पाठ परिवेशी पेड़ पौधे पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि जो हमारे परिवेशी पेड़ पौधे हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनकी क्या उपयोगिता है। तो चलिए ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए प्रतिदिन की तरह कक्षा की हम लोग शुरुआत करते हैं। तैयार है ना आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल करके रख लीजिए और तीसरा पाठ खोल लीजिए, परिवेशी पेड़ पौधे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या जाना है। इस पाठ की पहली कक्षा में हमने क्या सीखा था, एक बार उसको दोहरा लेते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो तैयार हैं आप लोग। ये देखिए, इस चित्र को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, पहली कक्षा की स्मृतियां स्मरण हो गई होंगी ना कि हम लोगों ने पहली कक्षा में क्या जाना था। तो पहली कक्षा में अब तक हमने जाना कि पेड़ पौधों को, जो हमारे परिवेशी पेड़ पौधे हैं, हम उनको कैसे पहचानते हैं। तो चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि पेड़ पौधों को हम उनकी पत्तियों से, उनके फल से, उनके तने की लंबाई और मोटाई से और उनके प्यारे प्यारे सुगंधित फूलों से पहचानते हैं। और हाँ, जो आपको गृह कार्य दिया गया था ना, वो आप सबने पूरा कर लिया है। जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया था पत्तियों को चिपका करके उनके बारे में लिखने के लिए, तो सब लोगों ने उसको कर लिया है ना। तो एक बार हमने दोहरा लिया कि हम अपने पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं। और आज की कक्षा में हम जानेंगे कि इन पेड़ पौधों का हम सबके जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलाते हैं शिवम के दादाजी से, और वो शिवम को कुछ बातें बता रहे हैं। और आज शिवम का क्या है, जन्मदिन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये हैं शिवम के दादाजी और ये है प्यारा सा शिवम। अब देखते हैं इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। शिवम जो है वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, जैसे आप सब हमारे प्यारे बच्चे। आज उसका क्या है, आज उसका जन्मदिन है। और आज उसके दादाजी ने उससे एक प्रॉमिस किया है, एक वादा किया है कि उसके जन्मदिन पे उसको एक बहुत अनोखा तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे। तो जब भी आपका जन्मदिन आता है आप उसकी बहुत दिन से तैयारियां शुरू कर देते हैं ना, बहुत दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं ना। और क्या करते हैं, आपको हमेशा किसी के गिफ्ट का, तोहफे का इंतज़ार रहता है ना कि मेरे जन्मदिन पे कौन क्या देगा। हाँ, तो बच्चे इसी तरह शिवम भी बहुत खुश था कि उसके दादाजी उसको कुछ अलग सा, कुछ अच्छा सा देने वाले थे। और उसके दादाजी ने उससे प्रॉमिस किया था कि उसके जन्मदिन पे वो अपने छोटे भाई से उसको मिलवाएंगे। अब बच्चों, शिवम को तो ये लगता था कि उसके दादाजी अकेले भाई हैं। अब उन्होंने एक नई बात बता दी कि वो अपने भाई से मिलवाएंगे उसके जन्मदिन पे। अब शिवम जब सुबह उठा तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि आज दादाजी के भाई यानी उसके छोटे दादाजी से उसको मिलने को मिलेगा। वो अपने दादाजी के पास गया और बोला कि अब चलिए छोटे दादाजी से हमें मिलवाइए। तो शिवम के दादाजी ने उसको बाहर ले गए, शिवम के दादाजी, और उसके घर के सामने एक बड़ा सा किसका पेड़ था, आम का पेड़ लगा हुआ था। ये देखिए प्यारा आम का पेड़। तो शिवम के दादाजी ने कहा कि ये है मेरा छोटा भाई और ये तुम्हारे छोटे दादाजी। तो शिवम तो भाई बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे। तो उसके दादाजी ने कहा कि जब मैं छोटा था और मेरा जन्मदिन था तो मेरे पिताजी ने एक छोटे से आम के पौधे को मेरे जन्मदिन पे लगाया था और धीरे धीरे ये मेरे साथ बड़ा होने लगा। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा क्या है, भाई है, और मैं इसके साथ खेलते कूदते जैसे जैसे ये बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं भी बड़ा होता गया। और फिर ये हमारे लिए लकड़ियाँ देने लगा, सूखी लकड़ियाँ मिलने लगी और इससे मीठे मीठे हमें फल मिलने लगे।
जब भी मैं धूप से बाहर आता था तो ये मुझे छाया देता था और बहुत से पशु पक्षियों को घर देता था। तो ये हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। तो ये मेरा भाई ही तो हुआ ना। शिवम को ये बातें बहुत अच्छी लगी। फिर उसके दादाजी ने एक छोटा सा पौधा उसे उपहार के रूप में दिया और कहा कि जैसे मैंने अपने जन्मदिन पे ये पौधा लगाया था, वैसे तुम भी अपने जन्मदिन पे ये पौधा लगाओ। ये देखिए, ये छोटा सा वो पौधा है जो शिवम के दादाजी ने उसको दिया उसके जन्मदिन पे। और शिवम बहुत खुश था कि आज उसे एक नया भाई मिल गया। अब उसने अपने दादाजी से प्रॉमिस किया कि वो इस पौधे की बहुत देखभाल करेगा। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं और हमें जीवन में बहुत कुछ देते हैं। अब चलिए कुछ प्रश्न आपसे हम पूछते हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? ठीक है, चलिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ज़रा। आप सांस लेते हैं तभी तो जिंदा रहते हैं ना, तभी तो जीवन संभव है। तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, हमें बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये ऑक्सीजन हमें कौन देता है, बताइए। ये ऑक्सीजन हमें ये प्यारे पेड़ पौधे ही तो देते हैं, तभी हम मनुष्यों का और सभी जीव जंतुओं का जीवन संभव है। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप फल खाते हैं और जिससे आपको ढेर सारी ताकत मिलती है, ये अनाज, फल, सब्जियां, ये कौन देता है, बताइए बताइए। बहुत अच्छे, ये भी तो हमें पेड़ों से ही तो मिलते हैं ना, पेड़ों पौधों से हमें मिलते हैं और हम उसको खाते हैं और हमारा जीवन चलता है। और जो ये फूल आपको इतने सुंदर और प्यारे लगते हैं, हाँ, फूल सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो ये प्यारे प्यारे सुगंधित फूल कहाँ से मिलते हैं, सोचिए सोचिए। बहुत अच्छे, ये भी तो हमें पौधों से, पेड़ों से ही मिलते हैं ना। और ये जो पशु पक्षी होते हैं, जैसे बंदर हो गया, कोई भी पक्षी जो है, वो अपना घर कहाँ बनाते हैं, सोचिए, कहाँ बनाते हैं अपना घर? इन पेड़ों के ऊपर ही तो घोंसला बनाते हैं ना। तो अगर पेड़ नहीं होंगे, हम सारे पेड़ काट देंगे, तो हम तो किसी का घर छीन रहे हैं, और किसी का घर छीनना कितनी बुरी बात होती है ना। प्रकृति में सबको जीवित रहने का अधिकार है, क्यों बच्चों? तो पेड़ पौधे पशु पक्षियों को घर भी देते हैं। और आपको एक और बात पता है कि जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक है, क्या जिस पे आप लिखते हैं, वो जो कॉपी या ये किताब होती है, इसके पन्ने वो किससे बनते हैं? आपको एक नई जानकारी हम दे दें कि वो भी पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। पेड़ पौधे से ही कागज़ बनाया जाता है, आपको पता है? तो अब सोचिए कि मनुष्य का या किसी भी जीवित जीव जंतु का क्या पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव है? एक पौधा हमसे क्या लेता है? कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी देखभाल, और उसके बाद वो जीवन भर हमारा जीवन चलाता है। उसकी वजह से हम जीवित रहते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। अब पेड़ पौधों की उपयोगिता के विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बहुत कुछ बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक तो पहले से ही निकाल चुके हैं। अब पृष्ठ संख्या 25 देखिए, पृष्ठ संख्या 25 खोलिए और पहली हेडिंग लिखी है जीवन के लिए उपयोगी पेड़ पौधे। हाँ, सब लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक में क्या बताया गया है पेड़ पौधों की उपयोगिता के विषय में। आपको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है? तो अब आप सोचिए, एक तरफ लिखिए पेड़ पौधे के नाम और दूसरी तरफ लिखिए कि हमें उनसे क्या मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ फल के, कुछ सब्जियों के चित्र दिए हुए हैं। तो एक तरफ आप जैसे आम के पेड़ का आम लिखिए। अब आम के पेड़ से आपको क्या मिलता है? जैसे लकड़ी मिलती है, हवा मिलती है शुद्ध, और मधुर मीठे फल मिलते हैं। तो आप दूसरी तरफ इसको लिख दीजिए। इसी तरह आप इधर सारे पेड़ों के नाम लिखिए, शीशम, बरगद, जो भी आपके आसपास मिलता है उसका नाम लिखिए, और उनसे आपको क्या मिलता है?
फूल मिलता है, फल मिलता है, लकड़ी मिलती है, जो भी आपको उनसे लाभ मिलता है वो आप इधर लिख दीजिए। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं। अब हाथ खड़ा करके बताइए कौन कौन सब्जी खाता है? सब लोग सब्जी खाते हैं ना। इनको स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनाने के लिए हम कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके घर में खाना कौन बनाता है? आपकी माता जी या आपकी दादी थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं, या बड़ी दीदी, या जो भी आपके घर में खाना बनाता है वो क्या बस ऐसे ही सारे अनाज को उबाल के रख देता है? नहीं ना, उसमें बहुत से स्वादिष्ट मसाले डाले जाते हैं। धनिया, अदरक, हल्दी। हल्दी तो बहुत ताकतवर बनाती है, सबको रोगों से दूर करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। तो ये सारे जो मसाले हैं इनसे भी, इनको भी, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं ना। तो सोचिए कि हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें फल भी देते हैं, हमें सब्जी भी देते हैं, हमें मसाले भी देते हैं। तो हम अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम तो एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग तरह के फल खाते हैं। हाँ, जैसे आम के सीज़न में आम खाते हैं, अमरूद, बेर, जामुन, हर एक ये मौसमी फल है ना। हर मौसम में हम अच्छे अच्छे से फल खाते हैं और खूब ताकतवर बन जाते हैं ना। मौसमी फल धुल करके आप सब ज़रूर खाइएगा, उससे आप जल्दी से बड़े हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे और पढ़ लिख कर जीवन में बहुत आगे भी बढ़ जाएंगे। तो सारे मौसमी फल और सब्जियां आप ज़रूर खाएंगे। सब्जियां, फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं ना। चाहे करेला हो, भिंडी हो, ये देखिए कद्दू हो, ये सारे फल, सब्जियां और सारे फल बहुत हेल्दी होते हैं, हमें बहुत ताकत देते हैं। तो सब लोग ज़रूर खाएंगे। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इनसे हमें छाया मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा वृक्ष है। अब सोचिए आप धूप से कहीं से आ रहे हो और ऐसे सड़क पे आपको इतना छायादार घना वृक्ष मिल जाए तो आपको कितनी राहत मिलेगी ना उसके नीचे खड़े होकर के। तो उनसे हमें छाया मिलती है। इनकी लकड़ियाँ हमारे दैनिक जीवन के बहुत से कामों में प्रयोग होती हैं। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो अब आप सोचिए कि आपके विद्यालय में जो फर्नीचर हैं, जो मेज कुर्सी हैं, जो आपके घर में इतने पलंग हैं और जितने भी फर्नीचर हैं वो कहाँ से बनते हैं? अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो इतनी बहुमूल्य कीमती लकड़ियाँ आपको कहीं से मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी ना। इसलिए बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाते रहना चाहिए और साथ ही इनकी उचित देखभाल भी करनी चाहिए। तो पेड़ लगाना ही बहुत बहादुरी का काम नहीं है। आपने पेड़ लगा दिया, आपने उसकी देखभाल नहीं की, उसको आपने जानवरों से सुरक्षित नहीं किया और फिर क्या हुआ? आपका पेड़ तो खराब हो जाएगा, आपका पौधा जो लगाया वो तो खराब हो गया। तो पहले आप पेड़ लगाइए और उसको सुरक्षित भी रखना सीखिए। समय समय पर पत्तियों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब आपको पता है कि जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो बहुत से कामों में उसका उपयोग किया जाता है। कभी आपने देखा है कि जब में घर में पूजा होती है या शादी विवाह होता है तो आम की पत्तियों की एक लड़ी घर के बाहर बांध दी जाती है ना। उसका कितना एक धार्मिक महत्व भी है। और जैसे केले की बड़ी पत्ती होती है ना, उस पे लोग खाना भी खाते हैं। और जैसे गेंदे की पत्ती होती है उसका रस निकाल के उसका औषधीय उपयोग भी किया जाता है। तो ऐसे पत्तियों के बहुत से कार्य होते हैं जो शायद हमें नहीं पता और आपको पता है, आपके घर में लोगों को पता है। तो जो भी आपके परिवेशी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में आप अपने घर के लोगों से बातें करिए और पता करिए कि उनकी पत्तियों का क्या क्या उपयोग होता है। तभी तो आप उनके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। तुम ऐसा करते होगे, बताओ कब और कैसे? तो ये आपके लिए प्रश्न है कि आपके घर में या आप कैसे इन पत्तियों का प्रयोग करते हैं। इसे भी जानो। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देते हैं जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है।
तो हमने कहा ही कि हम मनुष्यों का, सारे ही जीव जंतुओं के जीवन का आधार ही पेड़ पौधे हैं। वो हमें प्राणवायु देते हैं और ये प्रकृति का वरदान है। इनकी वजह से ही हम सबका जीवन चल रहा है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, फिर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो पेड़ पौधों के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। अब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्राकृतिक असंतुलन होगा, जिससे बहुत सी महामारियाँ, बीमारियाँ सब फैलेंगी। और जो हम लोग एक कार्य कर रहे हैं, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं और नए पेड़ नहीं लग रहे हैं, तो जो ये महामारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ये इसका एक मुख्य कारण यही है। तो बच्चे, आप अभी बहुत छोटे हैं, आप अभी से सचेत हो जाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी बहुत हरी भरी और खुशहाल रहेगी। तो एक पेड़ लगाइए और उसकी सुरक्षा करिए। अब देखिए, ये देखिए, ये प्यारा सा चित्र आप ध्यान से देखिए। तो अभी तक हमने जो सीखा और जाना, ठीक है, वो सारा इस पाठ का सार इस चित्र में छुपा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक पेड़ दिखाई दे रहा है ना, हाँ, और क्या दिख रहा है, और पेड़ के लाभ, जीवन के लिए उपयोगी पेड़ पौधे। तो अभी तक हमने जो जाना, इस चित्र को आप बना भी सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं। तो पहला देखिए कि पेड़ों से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं, और सबसे पहले तो प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, और क्या, सुंदर प्यारे खुशबूदार फूल मिलते हैं। और जो हमारे घर में, हमारे विद्यालय में बहुत से फर्नीचर होते हैं, बहुमूल्य लकड़ियों से बने होते हैं, वो भी हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं ना। और ये देखिए, जो हम पानी पीते हैं, पीने योग्य पानी, वो हमें वर्षा से मिलता है। और पेड़ पौधे जो हैं वो वर्षा कराने में बहुत सहायक होते हैं। तो ये एक उपयोगिता ये भी है उनकी। और इसमें औषधि, जितनी औषधियाँ होती हैं वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। जैसे नीम, गिलोय, आंवला, ये सब हम पहली कक्षा में जान चुके हैं। ये औषधीय पौधे हैं और इनसे हमें बहुत सी औषधियाँ मिलती हैं। तो ये हो गया आज की कक्षा का सार कि हमें पेड़ पौधों के से क्या क्या मिलता है। और पेड़ पौधों की बच्चों अनगिनत उपयोगिता है। इसके बिना तो हम वही कहते हैं ना कि जीवन ही नहीं संभव है, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर किसी बात की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम अगर रहें, इसके लिए आवश्यक है कि पृथ्वी पे पेड़ पौधे हों और अच्छी मात्रा में हों। तो आप पेड़ लगाइए और उसको सुरक्षित रखिए। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ कि आज की कक्षा में जो हमने जाना, कितना जाना। तो चलिए हम और आप मिलकर के इन अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं और एक बार अपनी समझ को जांचते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन हमें कौन देता है? तो चलिए बताइए। अभी तो जाना हमने कि ऑक्सीजन हमें कौन देता है। ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है? अब दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए बताइए। बहुत अच्छे, आप सब तो बहुत तेज बच्चे हैं। पेड़ पौधों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, फल, फूल, लकड़ियाँ और बहुत सी औषधियाँ, और ये वर्षा में सहायक होता है और बहुत कुछ हमें मुफ्त में दे जाता है। क्या पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव है? अब ध्यान से सोचिए कि अगर इतना कुछ आपके जीवन से हटा दिया जाए, पेड़ पौधे को हटा दिया जाए, तो आपका जीवन संभव है? नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इन वाक्यों में उचित शब्द हमें ढूंढ करके भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से पहुंचाते हैं। अब पेड़ पौधे हमें क्या पहुंचाते हैं? बिल्कुल सही, पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को बनाते हैं। अब पेड़ पौधे वातावरण को क्या बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शुद्ध बनाते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध भर दिया जाएगा। हमें अधिक से अधिक
क्या लगाना चाहिए? सोचिए, किसके बारे में अब तक बात हो रही है? बहुत अच्छे, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। पहला है, पेड़ पौधे उपयोगी नहीं होते। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। पेड़ पौधे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे आप गलत का निशान लगा लीजिए। पेड़ पौधे से छाया मिलती है। तो बिल्कुल सही, जो बड़े वृक्ष होते हैं वो हमें छाया प्रदान करते हैं, धूप से राहत देते हैं। तो पेड़ पौधों से छाया मिलती है। तो ये सही कथन हो गया। हमें खूब मौसमी फल और सब्जियां खाना चाहिए। ये रहा आपके काम का प्रश्न जो आप लोगों को करना है। आप लोगों को खूब मौसमी फल और सब्जियां खाना है। तो ये कथन तो भाई बिल्कुल सही हो गया। हाँ, अब आइए जानते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा। एक सार में उसको पूरा एक बार दोहरा लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण हम सब जीवित रहते हैं। पेड़ पौधों से हमें स्वादिष्ट फल और पौष्टिक सब्जियां मिलती है। तो देखिए, जो भी मौसमी फल और सब्जियां होती हैं ये हमें पेड़ पौधों से सरलता से मिल जाता है और हमें खूब खाना चाहिए। पेड़ पौधों से हमें मजबूत लकड़ी मिलती है, जिनसे हम फर्नीचर आदि बनाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये कुर्सी, मेज हो गया, पलंग हो गया, दरवाजे हो गए, ये सारी लकड़ियाँ जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। और हमारा घर भी कितना सुंदर लगता है ना इनके रखने की वजह से। औषधीय पौधे हमारे रोगों को दूर करते हैं। तो मैंने एक बार हम और बता देते हैं कि नीम, आंवला, गिलोय, जामुन, गेंदा, ये सब औषधीय पौधे हैं और ये प्राकृतिक होते हैं और ये हमारे रोगों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे पशु पक्षियों को घर देते हैं। तो जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो अपना एक घर बनाते हैं और उनको घर कौन देता है? ये पेड़ पौधे ही देते हैं। इनके ऊपर वो अपना घर बनाते हैं। पेड़ पौधे हमें कड़ी धूप में छाया प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधों का एक और लाभ है कि वो हमें कड़ी धूप में छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। हमें नए पेड़ लगाने चाहिए और उनकी खूब ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का सार यही है कि पेड़ पौधों की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। आप खूब ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और उनको सुरक्षित रखिए। तो चलिए, आज की कक्षा हमने अच्छे से पढ़ ली। आज का जो भाग था उसको समझ भी लिया। अब हम और आप मिलकर के एक प्यारी सी कविता गाते हैं। तो आप सब तैयार हैं ना हमारे साथ? तो चलिए, इस प्यारे से पेड़ के साथ एक प्यारी सी कविता। खड़े हो जाइए आप लोग। पेड़ पौधे हैं वरदान, पेड़ पौधे हैं वरदान, देते हमको जीवन दान। पेड़ पौधे हैं वरदान, देते हमको जीवन दान। एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ 100 पुत्र समान, इसमें बसती हम सब की जान। एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ 100 पुत्र समान, इसमें बसती हम सब की जान। फल फूल औषधि और लकड़ी, फल फूल औषधि और लकड़ी, शुद्ध हवा सब्जी मसाले, कितना कुछ हमको दे देते, पर हमसे कहाँ कुछ लेते। पेड़ पौधे हैं वरदान, देते हमको जीवन दान। कड़ी धूप से हमें बचाता, अपनी यह छाया फैलाता। कड़ी धूप से हमें बचाता, अपनी यह छाया फैलाता। बाढ़ से भी हमें बचाता, वर्षा भी यह खूब कराता। हमारी सांसें चलती इनसे, हमारी सांसें चलती इनसे, शुद्ध हवा का देता दान। पेड़ पौधे हैं वरदान, देते हमको जीवन दान। पेड़ पौधे हैं वरदान, देते हमको जीवन दान। तो बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये कविता अच्छी लगी होगी
और इसके माध्यम से आप पेड़ पौधों की उपयोगिता जरूर समझ गए होंगे। तो इस कविता को आप याद करिए और गाइए। अब आता है आपका गृह कार्य कि आपको घर पे क्या करना है। सब लोग तैयार हैं गृह कार्य के लिए? बच्चों, आपको एक प्रोजेक्ट कार्य करना है। आपको करना है कि जो आपके आसपास के पेड़ पौधे हैं उससे आप इस तरह के बहुत सुंदर से चित्र बना सकते हैं। और ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये पक्षी का चित्र, ये हाथी का चित्र, ये पता है ये पेड़ों की पत्तियों से बने हुए हैं। जब हमने बनाया है तो आप भी ज़रूर बना सकते हैं। ये पेड़ों की पत्तियों का एक उपयोग तो ही तो है ना। देखिए, जैसे ये चूहा है, हाँ, ये मछली है, ये कितनी सुंदर लग रही है ना। और ये सारी पेड़ की पत्तियों से बने हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और इस तरह के चित्र बना के अपनी कॉपी में चिपकाइए। और दूसरा गृह कार्य क्या है? पहले तो आपको जो प्रश्न हल कराए उसको हल कर लीजिएगा और इस तरह का एक सुंदर सा पेड़ बनाइए। देखिए, मैंने बनाया है ना। और ऊपर लिखिए पेड़ पौधों के लाभ। आपको पेड़ पौधों से क्या क्या लाभ होते हैं? अब भाई, जितना लाभ मुझे पता था वो हमने लिख दिया। देखिए, जैसे वो हमें शुद्ध हवा देता है, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है हमें, पशु पक्षियों को घर देता है, बहुमूल्य लकड़ी हमें मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं, हमें फल मिलता है और पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक होते हैं, हमें सुंदर फूल देते हैं और गर्मी से राहत देते हैं, छाया देते हैं और बाढ़ से बचाते हैं। तो हमने इतनी उपयोगिता और लाभ लिख दिया। अब आपको जो समझ में आता है आप ये सुंदर सा एक पेड़ बनाइए, जो आपका मनपसंद पेड़ हो, जो आपको सबसे अच्छा और प्यारा लगता हो, वो पेड़ बना लीजिए और उसके लाभ यहाँ पर भी अच्छे से लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी हैं। तो एक वादा करिए कि आप एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, उनकी बातें मानिए और आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।